जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एसटीईटी री एग्जाम को टारगेट करते हुए रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे। और रीजनिंग में हम आपके लिए आज मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आए हैं। मतलब कि एक ऐसा टॉपिक जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का मिलेगा। मतलब कि क्वेश्चन पकड़ने में आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी होगा अगर इस क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सभी अलग अलग टाइप के रहेंगे। तो अलग अलग टाइप को क्वेश्चन को करने का मतलब ये है कि आप सारे टाइप को समझ पाएंगे। और सारे टाइप को समझने का मतलब ये है कि उस टाइप के अवधारणा को समझने के बाद आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यह रीजनिंग के हर एक टॉपिक से रिलेटेड है। और वैसा ही क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे दे दिया है 4 5 6 7, इस तरह से दे दिया। फिर 8 6 7 4, फिर 0 2 2 11। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये होता है कि आप इन सारे संख्याओं को किस तरह से जोड़ घटाओ गुना भाग माइनस प्लस जो भी करे तो 0 कैसे आया। ठीक है ना। अब इन संख्या जैसे 8 7 6 4 को आप कैसे करें कि हमारा 1 आ जाए। उसी तरह से अब जिस विधि से हम इस दोनों में करेंगे, जिस विधि से हमारा 0 आया है, जिस विधि से हमारा 1 आएगा, तो उसी विधि से हमको इस व्हाट के जगह पर हमको कौन सा संख्या आएगा, तो इसके बारे में समझना है। देखिए, अब तो सबसे पहले प्रथम नंबर फिगर पर हम लोग क्या करेंगे कि यह जो है 0 आया कैसे बीच में, क्योंकि व्हाट है यहाँ पर ना, तो यहीं पे तो हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि हाँ यहाँ पर क्या होगा। तो जिस विधि से इसमें 0 आया है, जिस विधि से इसमें 1 आया है, तो उसी विधि से हम लोग इसमें व्हाट के जगह पर स्थान को रखेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो आपको सबसे पहले देखना है कि अभी 0 आया कैसे। अब देखिए, अब हम लोग दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 6 को जोड़ते हैं तो 11, 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर तो 0 है, तो फिर जोड़कर जोड़ने पर तो समस्या हो जा रही है। दूसरा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? देखिए, अब फिर से गुना करके देखेंगे। 5 में 6 से गुना करें तो 5 6 30, 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 28 और 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब 30 20 50 और 8 58 हो गया। इसका मतलब क्या समझे, ये 58, लेकिन यहाँ पर तो 0 है। फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे। अब देखिए हमारा दिमाग काम करेगा। जैसे देखिए 7 और 4 मिलकर होता है कितना 11। ठीक है, 5 और 6 मिलकर होता कितना तो 11। ठीक है, और 11 में से 11 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब बीच में 0 है ना हमारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझे कि आमने सामने की संख्याओं को जोड़ना है, उसके बाद उस संख्या में घटा देना है ना। अर्थात 4 और 7 को जोड़े तो कितना है हमको 11 आया, 5 और 6 के जोड़े तो कितना है 11 आया, और 11 में 11 माइनस किए तो हमारा 0 आ गया, जो कि बीच में संख्या लिखा हुआ है। अब देखिए, अब दूसरा फिगर में ये वाला नियम काम कर रहा है कि नहीं। अब 8 और 4 मिलकर कितना हो गया 12 हो गया, 7 और 6 मिलकर कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस का झंझट आपको नहीं रखना है कि यहाँ पर माइनस प्लस होगा माइनस 1 होगा। तो सिंपल सी बात, 13 में से 12 आपको जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि आपको बीच में लिखा हुआ है। मतलब कि हमारा नियम अब काम कर रहा है। ठीक है, तो नियम काम करने का मतलब क्या समझे कि आमने सामने की संख्याओं को जोड़ना है। जैसे हम जोड़े 7 6 13, 8 4 12, 13 में से 12 घटा 1। ठीक है, माइनस प्लस यहाँ पर दिमाग में मत रखिए कि 12 में से 13 जाएगा तो -1 होगा। ठीक है, रीजनिंग में वो सब नहीं रखा जाता, बस लॉजिक पर काम किया जाता है ना। अब उसी लॉजिक से हम लोग इस फिगर को देखेंगे। देखिए 11 और 2 कितना हो गया, 11 2 कितना होता है 13। ठीक है, और 2 और 0 मिलकर होगा कितना बताइए 2 ही होगा ना। तो 13 में से 2 गए तो कितना हो गया 11। मतलब कि 13 और 2 में 13 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब 11 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो आपको क्या करना था, इसी तरह से लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये 0 कैसे आया या 1 कैसे आया। उसी तरह से जिस विधि से यह 0 आया है, जिस विधि से वह 1 आया है, उसी विधि से हम लोगों को ये संख्या लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो जो विधि इस फिगर में काम किया है, जो विधि इस फिगर में भी काम किया, वही विधि हम इस फिगर में काम कराएं और हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 11 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कर रहा है।
करा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए क्या कहता है। लुप्त संख्या को बताना है। लुप्त संख्या कौन सा, यहाँ पर वाट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको न यहाँ पर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर 63 है, फिर 127 है, फिर यहाँ पे वाट है, यहीं पे आपको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि इस तरह का फिगर जब आपको दे देगा तो हो सकता है कि आमने सामने की प्रक्रिया करता हो। जैसे देखिए ये 7 है और ये 63 है, तो हो सकता है कि आमने सामने में संबंध रहता हो, आमने सामने में संबंध रहता हो। ठीक है, तो देखिए 7 से 63 का कैसे संबंध, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 मरतबे। तो 7 से 9 मरतबे कितना है हमारा, 63 हो गया। ठीक है, चलो तो लेकिन 15 से भी 9 मरतबे 127 होना चाहिए ना हमारा, तो 15 में 9 से गुना करेंगे तो 127 तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला नियम हमारा गलत हो गया है ना। तो अब हम लोग दूसरा नियम लगाएंगे। ठीक है, रिलेशन हमको ढूंढना है कि हाँ कैसे यह आएगा। अब दूसरा रिलेशन देखिए, ये 7 है और ये 15 है, तो कहीं ना कहीं ये 7 गुना 2, 7 दूना कितना होता है 14, और 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में हमारा हो रहा है 15 से 31 हो गया, मतलब 15 में 2 से गुना करेंगे तो कितना, 15 दूना 30, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, मतलब 15 दूना 30 1 31। क्लियर हुआ, मतलब नियम अब हमारा समान होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अब 31 में 31 से अब 63 हुआ, मतलब 31 गुना 2 कितना होता है 62, और 62 है कितना होता है 63, जो कि 63 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें यह काम कर रहा है कि नहीं। 63 दूना कितना होता है, अभी हमको बताया 63 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 तिहाई कितना होगा 6, और 2 छक 12, 126। 126 में जब 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 127, मतलब कि यहाँ भी 63 में गुना किए हम लोग कितना से 2 से, 63 में गुना करेंगे हम लोग 2 से और प्लस करेंगे 1, 63 दूना 126 और 1 कितना हुआ 127। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करना है और उसमें 1 जोड़ना है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो उसी तरह से हम 127 में 2 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 127 में 2 से गुना किए तो कितना 214 से 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 254 हो गया, और 254 और 1 मिलकर कितना होगा 255 हो गया। क्लियर, अब 255 इसका मतलब इस वाट के जगह पर हम लोग 255 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 255 आपको दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सी बात है ना, आपको एक चीज समझना। आप कहिएगा सर हर एक क्वेश्चन में तो सभी नियम लागू हो रहा है, तो नियम को समझना है, तर्क को आपको समझना है। एक तो हो सकता है कि इसके आमने सामने में कोई रिलेशन हो सकता है, आमने सामने में कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, या तो जोड़ने के बाद हो सकता है रिलेशन, या घटाने के बाद भी रिलेशन हो सकता है, या गुना करने के बाद भी रिलेशन हो सकता है, भाग करने के बाद भी रिलेशन हो सकता है। बस आपको क्वेश्चन की प्रकृति पर पता चलता है कि हाँ ये कैसे हुआ है, और जैसे हुआ है वही सीरीज हम आगे लागू करते चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप सभी को नहीं पता तो आपको बता दें, एसटीटी री एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने अभी तक 25 वीडियो बना चुका है शिक्षण कला से संबंधित। अगर आप वो हमारा वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर के हमारे सभी वीडियोज को डेज 1 से लेकर के डेज 25 तक के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और देखिए क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको बताना है यहीं पर ये वाला लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि ये 10 कैसे आया, ये 27 कैसे आया। अब जिस हिसाब से ये 10 आया है, जिस हिसाब से यहाँ पर 27 आया, उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर जो संख्या आने वाला होगा वो होगा। अब तो हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये 10 आया कैसे। तो चलिए दिमाग लगाते हैं। प्रथम फिगर में क्या दिमाग लगाते हैं, देखिए अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि आमने सामने का अलग अलग रिलेशन हो सकता है। हो सकता है आमने सामने में गुना हुआ हो सकता है आमने सामने में भागा हुआ हो सकता है आमने सामने में प्लस हुआ हो सकता है माइनस हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिमाग लगाना है। 16 जो है ये 16 और 4 मिलकर कितना हो गया 20। ठीक है, और 9 और 1 मिलकर कितना हो गया 10। ठीक है, तो 20 और 10 मिलकर हो जा रहा है कितना 30, लेकिन यहाँ पर तो है 10, प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब दूसरा दिमाग लगाएंगे। देखिए दिमाग क्या है, दूसरा दिमाग हम लोग लगाना कोशिश करेंगे। देखिए अब देखिए 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, 64 9 होता कितना है 9 4 13 मतलब 73, और यहाँ पर दिया है तो 10, मतलब ये भी दिमाग हमारा खत्म।
दूसरा दिमाग फिर से। अब देखिए यहाँ पर 16 जो है वो आपका ये कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। 9 कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। 4 कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और 1 कितना का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये 16 जो है हमारा, फिर से समझिए आप, 16 हमारा 4 का, 9 हमारा 3 का स्क्वायर, 4 हमारा 2 का स्क्वायर और 1 हमारा 1 का स्क्वायर। देखिए 4 3 कितना होता है 7, 7 2 कितना होता है 9, 9 1 कितना होता है 10। समझ में आ रहा है? 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, बीच में हमारा 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट में हम वैसे ही दिमाग लगाते हैं। 64 कितना का स्क्वायर है, 8 का। 100 कितना का स्क्वायर है, तो 10 का। 16 कितना का स्क्वायर है, तो 4 का। 25 कितना का स्क्वायर है, तो 5 का। ठीक है, 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 4 कितना हो गया 22 और 22 5 कितना हो गया 27 आ गया हमारा, 27 आ रहा है। अब सेम यही नियम हमको तीसरे वाले फिगर में लागू करना है। अब देखिए वो होता है कि नहीं। अब यहाँ पर सेम वैसे ही नियम हमको लगाना है। तो 256 कितना का स्क्वायर है, तो ये है हमारा 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 16 का स्क्वायर और 144 हमारा 12 का स्क्वायर, 64 हमारा 8 का स्क्वायर और 36 हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए आप सबको ऐड करते हैं तो 16 और 12 मिलकर कितना होगा, 16 10 26 और 2, 16 10 26 2 28, 28 और 8 मिलकर कितना हो गया 36 और 36 और 6 मिलकर कितना हो गया 42। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा 42 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 42 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, 42। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। पॉजिटिव कमेंट आपको देना है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिमाग लगाइए कैसे लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लुप्त संख्या आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इस लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करना है आपको देखिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे दिमाग लगाया गया है। अब यहाँ पर हम आपको बताया कि कोई भी नियम हो सकता है, प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, हर एक नियम का अलग अलग, हर एक जो है रीजनिंग का जो है क्वेश्चन का अलग अलग नियम होता है। लेकिन टाइप को आप समझ जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर कौन सा नियम हमारा लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया। यहाँ पर जैसे देखिए 16 और 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 16 में से 12 गया तो कितना हो गया 4, 18 में से 14 गया तो कितना हो गया 4, 17 में से 13 गया तो कितना हो गया 4 और 4 4 4 4 4 8 4 12। मतलब कि जब तीनों 4 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो गया, जो कि बीच में दिया हुआ है। अब उसी तरह से इस फिगर में दिमाग लगाएंगे। देखिए 23 और 18 के बीच में कितना का अंतर, 18 5 23, 5 का अंतर। ठीक है, 25 और 20 के बीच में कितना का अंतर, फिर 5 का अंतर। 24 और 19 के बीच में कितना का अंतर, 5 का अंतर। ठीक है, तो 5 5 5 तीनों मिलकर कितना हो गया 15। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, बीच में जो यहाँ पर हम व्हाट की जगह पर क्या फिल करेंगे 15 फिल करेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए उस क्वेश्चन को देखने से आपको फायदा क्या होगा, लाभ क्या मिलेगा हम आपको बताते हैं। लाभ ये मिलेगा कि तरीका जानने का आपको मौका मिलेगा कि हाँ हम किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, उस टाइप को जानने का मौका मिला है। क्योंकि मेरा कोई भी क्वेश्चन एक टाइप जैसा नहीं है, सबका टाइप बदला हुआ है। लेकिन अब हर एक टाइप को आप जान जाएंगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ हम कौन कौन से टाइप को यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें लुप्त संख्या आपको बताना है। अब देखिए 5 का लुप्त संख्या आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 6 9 10 8 3 14 व्हाट 13 1। अब यहाँ पर हो सकता है कभी कभी होता क्या इस तरह क्वेश्चन में कि इस दोनों संख्या को गुना करके यहाँ पर दे देगा। तो 6 और 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है 10, लेकिन वो नियम हमारा लगा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है इस दोनों संख्या को जोड़कर भी यहाँ पर दे सकता है। तो 6 9 तो होता है हमारा 15, लेकिन दिया है 10, तो ना जोड़कर हुआ ना गुना करके हुआ। चलिए तीसरा नंबर नियम पर आते हैं। हो सकता है 6 और 9 जोड़ करके यहाँ पर 15 दे दिया रहता, 8 और 3 जोड़कर यहाँ पर 11 दे दिया रहता, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर लेते। हो सकता है गुना करके दे दिया था, 9 6 54 8 3 24, 54 यहाँ पर दे दिया रहता, 8 3 24 यहाँ पर दे दिया रहता। तो गुना प्लस किसी भी विधि से चल जा सकते थे, लेकिन वो दोनों विधि हमारा यहाँ पर लगा नहीं। अब देखिए तीसरा विधि क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए सबको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 6 और 9 कितना हो गया 15। ठीक है, 15 10 कितना हो गया 25। मतलब कि टोटल तीनों को ऐड किए तो कितना हो जाएगा 25।
8 3 11 और 11 और 14 को ऐड किए तो कितना हो जाएगा हमारा 11 और 14 हो जाएगा हमारा 25। मतलब कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा 25 आना चाहिए, नियम यह कह रहा है। अब 13 1 कितना हो गया 14। अब 14 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 25 आ जाएगा, बता दीजिए। तो 14 10 24 1 25, मतलब 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25, अर्थात इन तीनों संख्याओं का योग भी हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 आ जाएगा, मतलब क्या हुआ बताइए। 13 1 14, 14 10 24 1 25, मतलब इस पर की इस वाट की जगह पर हमारा क्या फिल होना चाहिए 11 फिल होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में आपको 11 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, इसमें बताना है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको लुप्त संख्या बताना है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका सही उत्तर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अब हमने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है कि सीरीज सीधा ऐसे आगे बढ़ता हो या हो सकता है कि गुना करके बढ़ता हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए 9 से हो गया हमारा कितना 11, 11 से हो गया 13, 13 से फिर 90। अब यहाँ पर देखिए 9 से 11 मतलब 2 बढ़ा, 11 से 13 मतलब 2 बढ़ा, लेकिन 13 से एकदम डायरेक्ट से 90 हो गया। इसका मतलब बढ़ने की प्रक्रिया इसमें नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें दूसरा नियम लगा है। और वो नियम कौन सा है देखिए, वो नियम हमारा कौन सा हो जाएगा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आमने सामने पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है आमने सामने, इसके आमने सामने ये हो गया, इसके आमने सामने ये, इसके आमने सामने ये। ठीक है, अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 है ना, 9 के सामने 90, मतलब कि क्या हुआ 9 नमा 81 और 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9 जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इसके आमने सामने 11 के स्क्वायर प्लस 11 जोड़ दीजिए। 11 11 कितना हो गया 121, 121 में 11 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 132, 132 इसके सामने है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सामने वाले संख्या को हमको स्क्वायर करना है और उसमें उसी संख्या को ऐड कर देना है। क्लियर। अब देखिए, तो तीसरा भी में उसी तरह से विधि करेंगे, 13 का स्क्वायर और प्लस इसमें 13 जोड़ देंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है कितना 169, 169 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 169 में जब 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8 और 1, मतलब कि कितना होगा 182, 182। तो 182 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा 182 होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो सकता है अरे अनेक अनेक नियम होते हैं, आपको कोई भी नियम लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही उसी टर्म्स को आपको समझना है, टाइप को समझना है कि हाँ कौन कौन से नियम लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या आपको बताना है, देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या है ना, तो इसी लुप्त संख्या को आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि देखिए हमने आपको बताया कि आमने सामने वाला भी बात हो सकता है। 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, और 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 होता कितना 7, मतलब आमने सामने की संख्याओं को जोड़कर फिर उसको ऐड कर रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन बीच में दिया कितना है 15, इसका मतलब आमने सामने से जोड़ने से हमारा नहीं होगा। दूसरा नियम लगाएंगे, देखिए गुना करके 3 में 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितना होता है 5, गुना करके भी जोड़े तो 5 आया, लेकिन इसका उत्तर कितना दिया है, बीच में जो है कितना डाला गया है 15, इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। चलिए दूसरा नियम लगाते हैं। ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, जैसे हम लगा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, उसी तरह से आपको भी दिमाग लगाना है कि कौन सा दिमाग लगाए कि जिस तरह से इसमें 15 आया है, जिस तरह से इसमें 30 आया है, उसी तरह से यह संख्या कौन सा होगा। ठीक है, और ये चारों संख्या का कुछ ना कुछ करके 15 आया होगा, इसी चारों संख्या का कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 30 आया होगा। तो उसी तरह से जिस तरह से इस फिगर में, जिस तरह से इस फिगर में कुछ ना कुछ करके 15 आया है, कुछ ना कुछ करके 30 आया है, तो उसी तरह से इसमें कुछ ना कुछ करके जो संख्या आने वाला होगा वो आ जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट नियम हम लोग लगाते हैं क्या। अब देखिए एक क्वेश्चन पर अब आपको हम बताते चले कि इसमें हम लोग ये तो कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर को हम लोग 9 यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 आ गया ना। ठीक है, उसी तरह से इसमें 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 9 1 9 कितना हो गया 9 1 10, और 10 और 16 कितना होगा 26, 26 4 30,
30 आ गया। चलिए उसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सबको जोड़ दीजिए। 16 4 कितना हो गया 20, और 20 9 कितना हो गया 29, और 29 और 25 कितना होगा, अब 29 और 25 को आप ऐड कर दीजिए, कितना होगा 9 5 14 के 4 हाथ में 1, और उसके बाद में 2 2 4 1 5, मतलब कि 54। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 54 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन। जैसे हम आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, दिमाग आप लगाइएगा। जिस तरह से हर एक टाइप को हम आपके सामने डील कर रहे हैं, बस उस टाइप को समझना है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से टर्म हमारा बदलता है, बस उस टर्म को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से आपके परीक्षा में बन जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 27 से हो गया 21, 21 से हो गया 15, सीधा सीधा यहाँ पर समझ में आ रहा है आमने सामने का कोई रिलेशन ही नहीं है। 15 से 27 का कोई रिलेशन नहीं, 15 दूना 30 1 31 होता है, 21 दूना 42 1 43 43, तो इसमें दिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है देखिएगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, कि यहाँ पर 27 से 21 हो गया, मतलब कितना घटा है तो 6 घट गया है। और यहाँ पर देखिए 21 से 15 हो गया, यहाँ पर भी कितना घट गया 6 घट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 15 में भी अगर हम लोग 6 अगर घटा देंगे तो जितना होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सब में जो है 27 में 6 घटाए हैं तो 21 हुआ है, 21 में 6 घटाए तो 15 हुआ है, 15 में 6 घटाए तो 9 हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, दिए गए अवयव में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी आपको लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने उपस्थित है और क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिएगा। अब देखिए हम आपको बताया कि हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में सबको जोड़ दिया हो सकता है गुना कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। 5 4 9 और 9 2 11, 11 18 कितना हो गया 18 10 28 1 29। यहाँ पे देखिए 4 2 6, 6 5 11, इसमें तो आया आपको 29, लेकिन इसमें आया आपको 11, है ना। तो कहीं ना कहीं जोड़ने वाला काम इसमें नहीं होगा। अब दूसरा दिमाग हम लोग लगाते हैं, 5 और 4 मिलकर कितना हो जाता है, 5 और 4 मिलकर हो जाता है 9, और 9 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। चलिए ये वाला बात समझ में आ रहा है कि 5 और 4 ऊपर वाला दोनों को जोड़ना है और उसके बाद में नीचे वाला से गुना कर देना है। अब देखिए 4 और 2 मिलकर कितना हो गया 6, और 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 6 5 30, तो 30 आ गया। अब देखिए उसी तरह से 7 और 4 मिलकर कितना हो गया 11, और 11 में 3 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33, मतलब कि ऊपर वाले दोनों संख्या को जोड़ना था और उसके बाद नीचे वाले संख्या में गुना करना था, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 5 4 9, 9 2 18, 4 2 6, 6 5 30, 4 3 7 4 11, 11 तिया 33, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें छूट गया था। 8 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको लुप्त संख्या बताना है कि कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7 और 4 11, और 11 2 कितना होता है 13, तो 13 है तो यहाँ पर 69 लिखा हुआ है, मतलब जोड़ने वाला काम इसमें नहीं होगा। अब देखिए इसका दिमाग कैसे लगेगा आप समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और उसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 49 16 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 6 15, 15 4 19, 4 1 5 1 6, 69 आ गया ना। देखिए 69 आ गया, मतलब क्या हुआ कि 7 के स्क्वायर को, 4 के स्क्वायर को, 2 के स्क्वायर को, तीनों को ऐड कर दिया गया है तो 69 हमारा आ गया है। उसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट वाले में होता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 81 1 82, 82 9 कितना हो गया 91, मतलब कि ये वाला टर्म से हमारा सही जा रहा है। अब देखते हैं तीसरा वाले टर्म में उसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 36 25 4 को जोड़ेंगे जितना आएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा 36 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 और 4
36 और 4 मिलकर हो जाएगा 40, और 40 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा 40 20 60 5 65। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अर्थात 8 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा 65। बेसिकली हम आपको इस क्वेश्चन में आपको ये समझाने की कोशिश किए हैं, जो भी क्वेश्चन था मेरा सबका टाइप अलग अलग था, और एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आके तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको तर्कना विकसित नहीं हो पाता। तो हर एक टाइप लेकर आने के पीछे कारण था, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन का टाइप अलग था। मतलब ये है कि 10 प्रकार का सोच हम आपको विकसित कराए हैं कि हाँ रीजनिंग में आप इस प्रकार से सोच सकते हो। मेरा उद्देश्य आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन को लेकर आने का यही था कि हर एक का टाइप अलग है, मतलब कि 10 प्रकार की सोच हम आपके अंदर में डेवलप किए हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको करने का मन होगा तो कर सकते हैं, नहीं करने का मन हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं STT के जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको फ्री में कुछ लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।